अकेले दाऊद ने गोलियत को मारा। अरे आप विश्वास के साथ चलेंगे, आपके पीछे सेना हो ना हो, लोग हो ना हो, फौज हो ना हो, आपके पास सोर्स हो ना हो, परमेश्वर आपकी सोर्स है और वहीं से आपके पास ताकत आती है और वहीं से आप जय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 13 में देखिएगा लिखा, सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से एहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र येल का प्रपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। सुनिए 15 में क्या लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान से सुनो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम सब इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। सभी ध्यान दें, जब उन्होंने उपवास किया, परमेश्वर से सहायता मांगी और उन्होंने कहा, मेरी आंखें आपकी ओर लगी हैं, परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेज दिया और उसका आत्मा एक व्यक्ति के अंदर समाया। और जब उसका आत्मा एक व्यक्ति के अंदर समाया, वह भविष्यवाणी करने लगा। उसने भविष्यवाणी करके बताया, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वाले हो, तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्यों? दे दिया था ना परमेश्वर को। अगर ये व्यक्ति लड़ने आता, ये युद्ध इसका था, लेकिन इसने परमेश्वर को दे दिया, अब ये इसका नहीं है। हालेलुया। अब ये युद्ध परमेश्वर का है और आप एक ऐसे युद्ध में बुलाए गए हैं। आपको पता, आप गए नहीं थे कि पिता मुझे इस आर्मी में भर्ती कर लो। आप गए थे भर्ती होने प्रभु यीशु मसीह की आर्मी में। इस आत्मिक युद्ध में आप खुद आए थे या फिर आपको आपका बाप लेकर आया? परमेश्वर लेकर आया। कौन लेकर आया? वह लेकर आया या फिर आप गए थे? आप गए थे ना। उसने आपको बुलाया है, आपको वह लेकर आया है। अब क्या करना है? अब युद्ध वही जाने जिसने आपको बुलाया, जीत भी वही दिलवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यह युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। और आपको पता है, हम ऐसे व्यक्ति से लड़ते हैं जो ऑलरेडी हारा हुआ है, शैतान। हम हारे हुए को हराते हैं और इसलिए हम डर नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हारा हुआ है मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। जब हर एक युद्ध, हर एक प्रकार की लड़ाई जो आप अपनी लाइफ में लड़ रहे हैं, उसे परमेश्वर को दे देते हैं। परमेश्वर उसे अपने हाथों में लेता है और उसे कहता है, तू शांत रह, युद्ध मेरा है, तेरा नहीं है, इसे मैं लड़ूंगा और मैं तुझे जय दूंगा, तुझे लड़ना ना होगा। हालेलुया। जब लाल समुद्र के सामने वो आए, वो सब लोग डर रहे थे, समुद्र आ गया है, कैसे निकलेंगे यहां से? परमेश्वर कलाम कहता है, चुप रह, चुप रह, विश्वास कर, इस समुंदर चीर दूंगा मैं और यहां से रास्ता निकलेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि युद्ध किसका था? उनका नहीं था। मिस्र से इजराइलियों को किसने निकाला था? हालेलुया। और जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना, आप 20 की 6 से लेकर 11 तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आप पढ़ के देखेंगे, वह कहता है कि कैसे तू हम मिस्र से निकाल कर लाया है। उसने कहा, यह युद्ध तेरा ही था, तूने ही शुरुआत की थी। हालेलुया। हमें इस संसार से, इस संसार के मिस्र से उसने निकाला है, हम नहीं निकल कर आए हैं। इसलिए हम इस युद्ध को उसे दे सकते हैं, क्योंकि यह युद्ध उसका ही है और इसे वही लड़ेगा और हमें हर जगह जय देगा। हालेलुया। हर जगह वह जय देने में सामर्थ्य है, क्योंकि युद्ध उसका है, हमारा नहीं। पर क्या हम उसे दे देते हैं? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यह एक जरूरी बात है जो बहुत कम लोगों ने समझा है। क्या हम इस युद्ध को परमेश्वर को दे देते हैं, या फिर स्वयं लड़ते रहते हैं? अगर आप लड़ते आ रहे हैं, अब मत लड़े, इसे परमेश्वर को दे दें और परमेश्वर को जवाब दे देंगे और अपनी आंखों को उस पर लगाएंगे, आप जय में चल पाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा बोट के ऊपर कहीं पर पार जाने के लिए। और जब चेले रात में जा रहे थे, सामने से लहरें थी और बहुत ज्यादा डगमगा रही थी। चेले डर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहा था। अकल्पनीय अविश्वसनीय कामों को करने वाला हमारा बाप है, जो अकल्पनीय है, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और जो अविश्वसनीय है उनको करने वाला परमेश्वर है। अब पानी के ऊपर चल रहा है। इतिहास के अंदर आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। जो पतरस और उसके चेले देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के, समझो। और जब उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चलकर आ रहा, वे डर गए। उन्होंने कहा ये तो भूत है। समझ रहे हैं आप? और जब वे डर गए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। पतरस ने कहा अगर तू है तो मुझे पानी के ऊपर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आजा। और जब तक वह अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाए रहा, वह पानी के ऊपर चलने लगा। समझ रहे हैं आप? यहां पर बड़ी बात यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, बड़ी बात यह है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह पीछे चला, पानी के ऊपर चला। जब एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने 3 बार लास्ट में इनकार किया था प्रभु यीशु मसीह का, जब एक नॉर्मल व्यक्ति जो हमारी तरह विश्वास में आया था, वह पानी के ऊपर चल रहा था, तो हम क्यों नहीं चल सकते? तो क्या हम आपको पानी के ऊपर चलने के लिए कह रहे हैं? कुछ बताना चाहता हूं आपको। पानी के ऊपर कोई ठहर नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है। यह एक तस्वीर है कि पाप हर व्यक्ति को नीचे खींचता है और उस पर कोई ठहर नहीं सकता। पर प्रभु यीशु मसीह ठहरा रहा पानी के ऊपर, उस पाप के ऊपर। पाप उसके पैरों के नीचे था, वह उस पर जयवंत था। और पतरस जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, पाप उसके पैरों के नीचे था और वह पानी के ऊपर चल रहा। कैसे हुआ ये? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर चलने के द्वारा, विश्वास के द्वारा। आप कहीं पर पाप में संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं, अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएं और आप चलने लगेंगे। आप जयवंत होंगे उन सब जगहों पर, क्योंकि जय यहोवा ही देता है, जय उसकी ओर से आती है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को उस पर लगाएंगे और हम एक ऐसे युद्ध में बुलाए गए हैं जिसमें हमारी जय निश्चित है। हमें लड़ना ना होगा और हम जय पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें जयवंत करने वाला हमारा परमेश्वर है। और पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर व्यक्ति को खींचता है, पाप हर व्यक्ति को ऐसे ही नीचे खींचता है, उसे नीचे ले आता है। लेकिन पतरस जब पानी के ऊपर चलने लगा, ये एक साइन है, एक तस्वीर है कि हम भी पाप के ऊपर जय पाकर चल सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर जय पाकर जीता था। हालेलुया। लेकिन जब उसने अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से हटाया और उन लहरों की ओर लगाया, तो नहीं लगा। हालेलुया। जब उसने अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह से हटाया, लहरों पर दिखाया, ओ इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, उसके लिए अविश्वसनीय था, मैं पानी पे चल रहा हूं। और वह डर गया, और जब डर गया डूबने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आपको पता है, विश्वास से चलना इसलिए जरूरी है, विश्वास की रखवाली करना इसलिए जरूरी है। अगर वह विश्वास में उस टाइम दृढ़ रहता, मुझे प्रभु ने बुलाया है, लहरें क्या है, इट्स डजंट मैटर, तूफान कितने बड़े हैं या कोई मतलब नहीं रखता, कितनी बड़ी आंधियां हमारे खिलाफ खड़ी हैं या मतलब नहीं रखता। मुझे बुलाने वाला परमेश्वर अद्भुत है और उसी ने मुझे बुलाया है। और एक बात और सुनिए, चेले अपने आप नहीं गए थे वहां उस नाव के ऊपर, बोट के अंदर, बोट को लेकर वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया था, तुम जाओ। चेले अपनी मर्जी से नहीं गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया था। आप अपनी मर्जी से नहीं आए उसकी संगति में, आपको उसने खींचा है और बुलाया है। समझ रहे हैं आप? अपने बुलाने वाले पर विश्वास करो, जिसने बुलाया है वो आपकी सहायता करेगा, आपको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यहां पर देखिए 17 में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, और हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया।
जब वे इस बात का विश्वास करते हैं, अब अगर आगे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मैं कंप्लीट करूंगा। जब उन्होंने इस बात को सुना, यहोशापात ने बाद में प्रचार किया, उनको बताया कि यहोवा के नबियों की प्रतीत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और चलो, तुम्हें लड़ना ना होगा। और उन्होंने वह काम किया जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। उन्होंने जो गाने बजाने वाले थे वो सेना के आगे रखे और योद्धा जो थे उन्हें पीछे रखा। युद्ध के लड़ने से पहले, उसे जीतने से पहले वे उस जीत का ऐलान कर रहे थे और जश्न मना रहे थे, हम जीत चुके हैं। वे कह रहे थे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हालेलुया। और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो यही वह बात समझने की आपको जरूरत है कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम अब तक जिंदा है, ये उसकी करुणा है। बाइबल बताती है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। अपनी आंखों को उस परमेश्वर पर लगाएं। जब इब्रानियों में पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया है अपनी आंखों को हम उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगाए रहे। विश्वास के कर्ता, कर्ता मीन समझते, विश्वास को बनाने वाला, विश्वास का कर्ता है प्रभु यीशु मसीह। उस पर अपनी आंखों को लगाए रहे। विश्वास करने वाला और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अपनी आंखों को उस पर लगाए हैं, वही है जो आपको सिद्धता की ओर डे बाय डे बढ़ाता जाएगा। अगर आपने इस संदेश को आज सीख लिया, मैं सच कह रहा हूं, आप बहुत सारी जगहों पर जय में चलना सीख जाएंगे। हालेलुया। और इस कुश्ती में आपको विश्वास की रखवाली करनी है। और बाइबल बताती है जब वे लड़ने को गए, उन्हें लड़ना ना हुआ। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। सुनिए, जो सेना उन पर चढ़ाई करने के लिए आ रही थी, वह उन पर चढ़ाई नहीं कर पाई। उसको किसी और ने आकर मार दिया। हालेलुया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय किसी दिन मैं इस पे आपको फुर्सत से बताऊंगा। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय परमेश्वर ने उस सेना के ऊपर घातकों को बिठा दिया और वे सब लास्ट में मारे गए। जब आगे पढ़ेंगे तो जब वे गए वहां देखते हैं, और जाकर जब देखते हैं तो देखते हैं कि सब सौ पड़े हैं। और फिर उन्होंने पता क्या किया? लूट उठा ली वहां से। सोना मिला उन्हें, बहुत कुछ मिला, और एक दिन में बटोर नहीं पाए, 3 दिन लगे। हालेलुया। 3 दिन लगे उन्हें बटोरने में। पर जब वे गाकर स्तुति करने लगे, उनका गाकर स्तुति करना परमेश्वर पर विश्वास प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमें जय दी है। अदरवाइज कौन है जो मरने पर हो और खुदा का धन्य कह रहा हो? वह धन्य है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। मरने पर है। अब मान लो लड़ने के लिए जा रहे हैं, उनके पर कुछ सेनाएं लड़ने चढ़ाई करने के लिए आ रही जो उन्हें मारेंगी। उनका फेथ परमेश्वर पर था, अपनी सेना पर, अपनी ताकत पर नहीं। गिदोन 300 लोगों को लेकर हजारों लोगों से लड़ा। सिमसोन अकेला हजारों को मारता रहा और अंत में अकेले उसने सारे जो उसके विरोधी थे, जितने पलिस्ती थे, जिनके अधीन इजरायली थे, उन सबों को उसने खत्म कर दिया। कितने सारे लोगों ने अकेले दाऊद ने गोलियत को मारा। अरे आप विश्वास के साथ चलेंगे, आपके पीछे सेना हो ना हो, लोग हो ना हो, फौज हो ना हो, आपके पास सोर्स हो ना हो, परमेश्वर आपकी सोर्स है और वहीं से आपके पास ताकत आती है और वहीं से आप जय प्राप्त करते हैं। अगर आप विश्वास के साथ चलते हैं और अपनी आंखों को उस पर लगाए रहते हैं, बाइबल बताती है वे लज्जित नहीं होंगे जो उस पर भरोसा करते हैं। अपनी आंखों को सही जगहों पर लगाएं। दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर एकदम मत लगाएं।
बीमारियां बड़ी नहीं है, तकलीफें समस्याएं बड़ी नहीं, हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज के ऊपर वह प्रभुता करता है, इसे याद रखें।